Hello and Namaste divine viewers. Welcome to my channel Cosmic Tarot 1111. होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने लव्ड वंस का ध्यान रख रहे होंगे। मैं आज आप सभी के लिए फिर से एक नई जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका यही मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव टैरो रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपकी ज़िंदगी से, आपकी लाइफ से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और ये रीडिंग जितना भी आपके साथ रेजोनेट करती है, बस उतना ही इसे एक्सेप्ट करें, बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं महादेव, महाकाल, महाआदिशक्ति से, गॉड एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशियाँ लेकर आएँ। आपका जीवन में जो भी लक्ष्य है, जो एम है, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, उसमें ज़रूर आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स, इमोशंस या वाइब्रेशंस हैं, तो वो ईश्वर की कृपा से कई गुना होकर सेंडर की तरफ वापस लौट जाएं, सेंडर की तरफ बैकफायर हो जाएं। ऐसी कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में, आपके आसपास ना रहे, यही मेरी प्रार्थना है आपके लिए एंड आपके लव्ड वंस के लिए भी दोस्तों। दोस्तों, आपने इस चैनल को जो अपना प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स, आपके प्रोत्साहन और आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूँ ये जो सारा प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद आपका इस चैनल पर बना हुआ है, ये आपके जीवन में भी अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ एंड खुशियों के रूप में वापस आए एंड आपके लव्ड वंस के जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की जो रीडिंग है उसकी शुरुआत करते हैं। देखते हैं आज यूनिवर्स आपके लिए क्या गाइडेंस, क्या संदेश लेकर आए हैं इन टैरो कार्ड्स के थ्रू। इसी के साथ साथ आपके आसपास कौन सी हिडन एनर्जीज हैं, क्या कोई ऐसे लोग भी हैं जो किसी प्रकार की कोई सीक्रेट प्लानिंग या कोई नकारात्मक विचारधारा अपने अंदर आपके प्रति लिए बैठे हैं, तो उसके बारे में भी पता करने की कोशिश करेंगे। चलिए यहाँ पे शुरुआत करते हैं। हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, जो भी संदेश, जो भी संकेत, जो भी गाइडेंस आज हमारे दर्शकों के लिए निकल के आ रहा है, वो उन तक पहुंचाने में मदद करें। हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, अपनी ऊर्जा इस रीडिंग पे बनाए रखें, हमें गाइड करें। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमने शफल कंप्लीट कर लिया है। नाउ लेट्स फाइंड आउट आपके लिए यहाँ पे कौन से कार्ड्स निकल के आते हैं आज के रीडिंग के लिए। सो पहला कार्ड जो यहाँ पे पिक हो रहा है आपके लिए, दैट इज 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो दोस्तों 5 ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा से यहाँ पे शुरुआत हुई है। बहुत ही पावरफुल ऊर्जा है दोस्तों इस कार्ड की भी। तो शुरुआत यहाँ पे दिख रही है, बहुत ही ज़बरदस्त आपके साथ यहाँ पे शुरुआत होती हुई दिख रही है। इसी के साथ साथ दूसरे कार्ड्स भी देख लेते हैं, सो दैट एक पूरी जो पिक्चर है कि किस दिशा की तरफ इस रीडिंग को आज यूनिवर्स ले जाना चाहते हैं वो क्लियर हो जाएगी, और जो हिडन एनर्जीज हैं वो भी स्पष्ट हो जाएंगे। तो सेकंड कार्ड जो यहाँ पिक हो रहा है, दैट इज किंग ऑफ वॉन्ड्स। देख सकते हैं दोस्तों, 5 ऑफ वॉन्ड्स के बाद 5 ऑफ वॉन्ड्स से यहाँ पे शुरुआत हुई है, और दूसरा कार्ड यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स भी निकल के आ गया है। तो ऊर्जा बहुत ही ज़बरदस्त है, इस बात में कोई संशय नहीं है। इसी के साथ थर्ड कार्ड भी देख लेते हैं। थर्ड कार्ड जो पिक हो रहा है, दैट इज द स्ट्रेंथ। अपने आप में दोस्तों ये आपके अंदर की जो ताकत है, जो आपके अंदर की जो ऊर्जा है, उसका ये साफ साफ प्रतीक है, साक्षात प्रतीक है। इसी के साथ एक फाइनल कार्ड भी लेंगे डेक के बिल्कुल नीचे से, देखेंगे यहाँ पे यूनिवर्स का जो फाइनल जो संदेश है, जो फाइनल मैसेज है वो क्या है। सो फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक, लेट्स सी कौन सा कार्ड है। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। दोस्तों देख सकते हैं, फॉर्च्यून आपको फेवर कर रहा है, किस्मत आपके पलड़े की भारी है, और यही कारण है कि
आपके ऊपर जो नकारात्मक ऊर्जाएं भेजने वाले लोग हैं, जो आपके ऊपर जीत पाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें बस फेलियर ही नसीब में है और कुछ नहीं, क्योंकि उनकी नीयत भी साफ यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है। और सबसे पहली बात दोस्तों, यहाँ पे जो छुपे हुए रूप में जो हिडन एनर्जी मुझे यहाँ महसूस हो रही है, यहाँ पे साफ जैसे यूनिवर्स यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि कहीं पे, चाहे आपके जॉब का क्षेत्र हो, ये वहाँ की कोई मीटिंग रही हो, आपके बिजनेस, आपके व्यापार के क्षेत्र में कोई बातचीत हुई हो, या फिर आपके नाते रिश्तेदार पड़ोसियों में, या फिर समाज के लोगों के बीच में, आपके फ्रेंड सर्कल में कहीं कोई ऐसी बातचीत हुई है, इकट्ठे होके कहीं ऐसी डिस्कशन हुई है जहां आपकी तारीफ हुई है, आपकी क्षमता और काबिलियत की लोगों ने सराहना की है। क्योंकि अगर समाज में नकारात्मक लोग हैं जो आपकी बढ़ते हुए कदमों से, आपकी क्षमताओं से, आपके बढ़ती हुई ताकत से अगर जलते हैं, तो ऐसे बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो आपकी सकारात्मक ऊर्जा, आपकी ऑरा, उसको भी महसूस करते हैं, उसमें भी आपको बढ़ोतरी करने में सहयोग देने वाले भी लोग मौजूद हैं आपके आसपास। तो हर तरीके के लोग आसपास होते हैं, और इन्हीं में से लोगों ने जो आपके ऊर्जा से प्रभावित है, आपके जीवन की जो कहानी है, जो संघर्ष आपने देखा है, और उस संघर्ष को क्रॉस करके, उसको पार करके जो आज आप फिर से मजबूती से खड़े होकर जीवन में आगे बढ़ते जा रहे हैं, आपकी इस क्षमता की, इस काबिलियत की लोगों ने कहीं ना कहीं सराहना की है, तारीफ की है कि कैसे ज़िंदगी से लड़के आगे बढ़ते हैं। आप उसका एक साक्षात मिसाल है। लेकिन जो ये नकारात्मक विचारधारा के लोग हैं, जो किसी न किसी प्रकार से आपके सफलता या बढ़ती हुई तरक्की से अंदर ईर्ष्या में है, द्वेष में है, जलन में है, या इनका अहंकार इतना ऊंचा है कि किसी को अपने आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते, समाज में आपको वो महत्व पाते हुए, वो इज्जत मान सम्मान पाते हुए नहीं देख सकते जो इन्होंने अपने लिए सोची हुई थी, तो आपकी तारीफ सुन के कहीं ना कहीं इनके मन में जो दबा हुआ जहर है आपके प्रति, वो इस कदर मुझे यहाँ महसूस हो रही है, इस कदर बाहर आया, ये जैसे फूट पड़े हों अपने सारे दबे हुए दर्द के तूफान से लोगों के ऊपर जो आपकी सराहना कर रहे थे। ये कहीं ना कहीं उनके अंदर भी एक सवाल पैदा हो गया, वो एक दूसरे का जैसे मुंह देखने लग गए हो कि इनको अचानक से क्या हो गया, ये अचानक से आपकी बातें सुन के इतने गंभीर, इतने पागल से क्यों बिहेव कर रहे हैं। आखिर तारीफ ही तो की है किसी की। तो ये बात यही है कि आपकी जो सराहना है, जो क्षमता है, वो इन लोगों से बर्दाश्त नहीं हुई है। सिंपल सी बात यह है दोस्तों, और यही कारण है, ये बर्दाश्त ना हो पाने के कारण जिस भी सभा में, जिस भी जगह पे, चाहे वो 2 हो चाहे 3 हो, जिन भी लोगों के बीच में आपकी जो चर्चा हुई है, डिस्कशन हुई है, और वहाँ आपके बारे में कुछ सकारात्मक बोला गया है, वो सुनकर ये राज़ी नहीं है। ये चीज़ इनसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई है, और कहीं ना कहीं इन्होंने आपके बारे में वहाँ पे उल्टा सीधा बक के, उस सराहना का अपोजिशन करके, आपके बारे में बुरा भला कहकर अपना जो असली चेहरा है वो भी कहीं ना कहीं लोगों के सामने एक्सपोज कर दिया है कि ये कितने ईर्ष्या द्वेष पे, कितने जलन में ये रहते हैं। और जो चेहरा इन्होंने वहां पे शो ऑफ किया ना दोस्तों, जो चेहरा, अपना असली चेहरा इनका अचानक से फूट के, क्योंकि ये जल्दबाजी में इनकी ये प्रतिक्रिया निकली है, तो ये सोची समझी चाल तो थी नहीं इनकी। तो इनका जो असली चेहरा है वो तो बहुत हद तक सबके सामने निकल के आ गया, जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। तो जो ऐसे नकारात्मक लोग होते हैं दोस्तों, वो उनको बाहर के दुश्मनों की या बाहर के फोर्स की ज़रूरत ही नहीं होती न्याय करने के लिए इन जैसे लोगों के साथ। ये जो भी लोग हैं जिन्होंने आपकी ज़िंदगी में रोड़े अटकाए हैं, जो आपके जीवन में दुख, दर्द या मानसिक तनाव का कारण बन के रहे हैं, एक समय पे आपको दिन रात परेशान किया है, चाहे धोखा दिया हो, चाहे अपमानित किया हो किसी भी तरीके से, ये अपना चेहरा अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारने में उस्ताद हैं। जिस डाल पे ये बैठते हैं उसी डाल को ये काटते हैं, ये इस चीज़ में माहिर है, और फिर अपना दंड ये खुद ही भुगत लेते हैं। तो इसीलिए आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि जो काला कर्म इन्होंने किया, जो करतूतें इन्होंने की नकारात्मक रूप में, उसका कभी न्याय होगा कि नहीं। न्याय होना तय है, इन्हीं के हाथों होना तय है। ये बात भी यहाँ पे यूनिवर्स कंफर्म कर रहे हैं, क्योंकि ये अपने हरकतों से बाज नहीं आ सकते, और यही कारण है कि अपना जो असली चेहरा है वो कहीं ना कहीं ये खुद एक्सपोज कर देते हैं, दिखाई देते हैं समाज के सामने, लोगों के सामने, जिससे कि ये बात तो तय हो जाती है कि कोई इनको वो इज्जत मान सम्मान तो मिल ही नहीं सकती जिस स्तर पर ये आपको जिससे आपके स्तर से अपने आप को हमेशा
तुलना करते रहते हैं, तो वो उस स्तर पे तो ये नहीं पहुंच सकते। यहाँ पे यूनिवर्स ने वो क्लियर कर दिया है और समाज ने भी इनको एक मैसेज दे दिया है कि ये उठने बैठने लायक नहीं है उस समाज में। तो कहीं ना कहीं ये अलग थलग पड़ते हुए दिख रहे हैं आज के समय में, और उसका जो प्रत्यक्ष जो प्रमाण है आने वाले समय में आपको देखने को मिल सकता है अपने जीवन में। इसी के साथ यहाँ बहुत सी गहराई की बातें भी बोली हैं यूनिवर्स ने आपके लिए, उसको भी देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे शुरुआत करते हैं पहले कार्ड से ही। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे पहला कार्ड ही यहाँ पे आया है 5 ऑफ वॉन्ड्स का। तो यहाँ पे सबसे पहले जो ऊर्जा मुझे दिख रही है, यहाँ पे यही यूनिवर्स कहना चाह रहे हैं कि आपकी जहाँ पे तारीफ़ हुई है वो किसी के लिए सिर्फ एक तारीफ़ नहीं रह गई है। एक जैसे उनके सीने पे किसी ने तीर मार दिया हो, खंजर मार दिया हो, जो सीधे उनके अहंकार को जा लगा है। ये जो भी आपके विरोधी हैं, जो भी आपके हेटर हैं, इनको ये जहाँ भी जिस भी सभा में मौजूद थे या जहाँ भी इन्होंने आपकी बातें सुनी हैं, वहाँ पे आपकी जो क्षमता है, आपके लिए जो आपकी जो काबिलियत है, जो व्यक्तित्व है और जो आपकी सफलताएं हैं अभी तक की ज़िंदगी में, उसको किसी ने जेन्युइनली उसकी किसी ने सराहना की है और किसी ने आपकी तारीफ़ की, आपकी प्रशंसा जहाँ हुई है, वो जगह इनसे बर्दाश्त नहीं हुई है। इनके अंदर जो है उसी वक्त जैसे अंदर से तुलनात्मक भावनाएं आनी शुरू हो गई। अपना महत्व, अपनी मान सम्मान, अपनी इज्जत की तुलना आपके इज्जत और मान सम्मान से, आपके महत्व से करने लगे तुरंत। और इनको ये विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कभी आप समाज में, आसपास के लोगों में इतना महत्व आप रख पाएंगे जो कि इनसे कई गुना ज़्यादा होगी। इस चीज़ की इनको ये चीज़ इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी, क्योंकि ये हमेशा से जहाँ भी रहे हैं, ये लोगों पे हावी होकर, लोगों को झुका के, दबंग होकर ये रहने की कोशिश की है इन्होंने। अपने पैसे, अपने पहुँच, अपने रसूख, जो भी इनके पास जो भी ताकत है, जिस भी चीज़ की जो भी नकारात्मक ऊर्जाओं की ताकत है, वो सब इन्होंने लोगों को दबाने के लिए, अपने अहंकार को, अपनी नाक को ऊंची रखने के लिए इन्होंने उस सब चीज़ों का इस्तेमाल किया है। लेकिन आज इतना सब कुछ करने के बाद भी वो इज्जत, वो मान सम्मान ये नहीं बना पाए हैं जो आपने अपनी क्षमता और अपनी मेहनत के दम पे बनाई है समाज में। और यही देखकर कहीं ना कहीं उनके अंदर पूरा जैसे सैलाब आ गया हो, जैसे अपने आप को डूबता हुआ महसूस कर रहे हैं वो ज़लज़ले में। और बाहर से भले ही ये सब कुछ शांत दिखा रहे थे, क्योंकि अंदर तो तूफान इनके भरा ही हुआ था। लेकिन जैसे ही इन्होंने आपकी तारीफ सुनी, ये उस सभा में या कुछ लोगों के बीच में ऐसे फट पड़े, इन्होंने अपनी जो अंदर से जो जहर इतने समय से दबा के रखा था आपके लिए, वो ऐसे लोगों के सामने उगल दिया है कि कहीं ना कहीं इनका जो असली चेहरा है वो खुल के सामने आ गया है, पर्दाफाश हो गया है। जो मुखौटा इतने समय से इन्होंने अच्छाई का और लगा रखा था अपने सर पे, वो कहीं ना कहीं अब हट चुका है। और जो अंदर का जो राक्षसी जो रूप है इनका, वो सबको दिख चुका है। और ये बस इस कारण से, सिर्फ इस सवाल के परेशान हो जाने से कि आखिर आपको इनसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस, इनसे ज़्यादा महत्व क्यों मिल रहा है, जबकि ये इनकी कथनी नहीं, इनकी सिर्फ करनी कुछ नहीं है, लेकिन कथनी बहुत सारी है। सिर्फ अपने झूठे झूठे तारीफ़ों के पुल बांध के खुद अपने मुंह से इन्होंने समाज में इज्जत और मान सम्मान कमाया है। दूसरों के साथ गलत करके, अनिष्ट करके, दबा के दूसरों को हावी होके इन्होंने जो महत्व पाया है, बस वही महत्व है। और ये महत्व जो दोस्तों ज़्यादा समय तक टिक नहीं सकती, क्योंकि ये क्षण भर की होती है। लोग अपने परिवार की फिक्र करके, अपने लोगों की फिक्र करके, या किसी डर या हिचकिचाहट में भले ही 2 सेकंड की इज्जत दे दें, लेकिन एक लंबे समय की जो बेइज्जती इन्होंने अपनी ज़िंदगी के लिए तय की है ना, उसको ये कभी झेल नहीं पाएंगे, ना कोई इस चीज़ की भरपाई कर पाएगा। और मैं देख सकता हूँ यहाँ पे कि हो सकता है कि आपको ऐसा लगा हो कि आपके बारे में जो बातें कही गई वो बहुत ज़्यादा बड़े भी शब्द नहीं थे। मतलब एक नॉर्मल सी, एक जनरल तारीफ़ थी, एक जनरल प्रशंसा थी आपकी जो लोगों ने की पीठ पीछे, जिसके बारे में आपको सुनने को मिला। लेकिन ये कहीं ना कहीं असुरक्षा में होने के कारण इन्होंने इस तरीके का बिहेव किया है। इसी के साथ दोस्तों, अगर हम यहाँ पे दूसरा कार्ड देखें, जैसे कि हम देख सकते हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा यहाँ पे निकल के आई है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके विरोधियों का, आपके हेटर्स का जो असली जो चरित्र है, जो कैरेक्टर है, वो सामने आता हुआ दिख रहा है। ये अपने आप को बहुत ज़्यादा मजबूत समझ रहे थे, अपने आप को बहुत ताकतवर, और ऐसा समझ रहे थे कि हर किसी की ज़िंदगी इनके शब्दों के नियंत्रण में रहती है। जो भी किसी से बोलेंगे
अपने रसूख से, अपने वर्चस्व के साथ, तो लोग उसी चीज़ को फॉलो करेंगे, उसी चीज़ को मानेंगे। ओवरऑल ये दिखाना चाहते हैं कि ये सबके ऊपर हावी होकर रहते हैं समाज में। लेकिन जहां आपकी तारीफ हुई, जहां इन्होंने आपकी प्रशंसा सुनी, सराहना सुनी, वहीं कहीं ना कहीं इनके ईगो पे, इनके अहंकार पे ऐसा तीर, ऐसा खंजर इनको आके लगा है ना, कि ये अपने जो अंदर दबे हुआ जो मलाल, जो इतने लंबे समय से जो अपने अंदर एक गुस्सा भरा हुआ था इनके अंदर, वो कहीं ना कहीं फूट के बाहर आ गया लोगों के बीच में। इन्होंने खुद अपने दबे हुए अहंकार को, दबे हुए जहर को उगल दिया, जिससे कि इनका चेहरा खुल के सामने आ गया लोगों के कि ये किस तरीके के व्यक्ति हैं। इन्हें ये लग रहा था कि जो स्पॉटलाइट है, जो महत्व है, जो अटेंशन है, जो इज्जत मान सम्मान है, वो इन्हें मिलना चाहिए आपकी बजाय, क्योंकि ये सबसे दबंग इंसान है, ये वर्चस्व में रहते हैं, इनकी पहुंच सबसे ज़्यादा है, ये जो चाहे किसी के साथ वैसा कर सकते हैं। तो मेन बात यही है कि ये चाह रहे थे कि ये सबसे ज़्यादा अहंकार इनका ऊंचा है, तो इज्जत मान सम्मान भी इनको लोगों के बीच में ज़्यादा मिलनी चाहिए, तारीफ इनकी होनी चाहिए, ना कि किसी और की। लेकिन हो रहा था बिल्कुल उल्टा ही। इसीलिए जो भी बात इन्होंने मन में दबा के रखी थी आपके प्रति, जो इनको आपके बढ़ते हुए कदमों से जो जलन थी, जो ये पहले भी मुंह की खा के गए हैं आपसे, जो ये हार कर गए हैं आपसे कि ज़िंदगी में कुछ ज़्यादा प्रभाव नहीं डाल पाए पहले अपनी नकारात्मक ऊर्जाओं से, उन्होंने कहीं ना कहीं उन सारी बातों को, उन सारे पुराने ख्यालात को, उनसे जुड़ी हुई जो भावनाएं हैं, जो यादें हैं, वो सब जो है बाहर ला के उड़ेल दी है। अपनी सारी जो भड़ास इन्होंने निकाल दी, जिससे कि ये खुद ही उल्टी सीधी बातें इन्होंने जो आपके बारे में बोली बिना किसी सिर या पैर के, वो उन सब चीज़ों ने खुद साबित कर दिया कि कितने बड़े ईर्ष्यालु, कितने बड़े जलनखोर व्यक्ति हैं। इन्होंने अपने आप को स्वयं साबित कर दिया, और ये समाज में उठने बैठने लायक नहीं है। लोगों ने इसी वजह से इनको अब अलग थलग करना शुरू कर दिया है। और सबसे दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि आपने ये करवाने के लिए कोई मेहनत नहीं की, आपने इनसे जाके कुछ नहीं छीना है, लेकिन उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि उनकी जगह आप ले रहे हैं, आपका महत्व बढ़ रहा है, और इसी डर में, इसी भय में आके इन्होंने जल्दबाजी में ऐसी प्रतिक्रिया दी है कि इनका जो असली चेहरा है वो सामने आ ही गया। इतने समय से जो उन्होंने छुपा रखा था, अपने आप को बहुत सीधा, सच्चा, साफ व्यक्ति बता के चल रहे थे, निडर बता के चल रहे थे, वो सारा भय, सारा डर, सारी असुरक्षा इन्होंने बाहर ला के स्वयं रख दी। इसी के साथ दोस्तों, द स्ट्रेंथ का ये जो कार्ड है, ये यहाँ पे बता रहा है कि आपकी जो सबसे बड़ी ताकत है वो किसी भी प्रकार से जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देना नहीं है, बल्कि खुद पर नियंत्रण रखना है। यही आपके जीवन में आगे बढ़ने का आधार भी है, क्योंकि ये जो भी आपके विरोधी हेटर्स हैं, ये इतने ज़्यादा नेगेटिव लोग हैं, इतने ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा में लिप्त व्यक्ति हैं कि आपकी जहाँ जहाँ इन्होंने तारीफ सुनी है, जहाँ आपको महत्व पाते देखा है, इज्जत मान सम्मान पाते देखा है अपनी क्षमता और काबिलियत के आधार पे, ये कहीं ना कहीं कुछ ऐसी प्रतिक्रिया या कुछ ऐसा स्टेप या ऐसा कदम उठा सकते हैं जिससे ये आपको प्रवोक करें, कुछ उल्टी सीधी बातें बोलने की कोशिश करें, ताकि आप जल्दबाजी में कोई ऐसी प्रतिक्रिया दे अब, जिसको ये तोड़ मरोड़ के लोगों के, समाज के सामने पेश करके आपकी छवि खराब कर सके, आपकी बदनामी कर सके। क्योंकि ये तो खुद अपना जहर उगल के बदनाम हो चुके हैं। लेकिन ऐसे लोगों को फ़र्क भी नहीं पड़ता दोस्तों, क्योंकि ये अहंकारी लोग हैं, इन्होंने सबके साथ गलत ही किया है। तो समाज में पहले से ही कहीं ना कहीं ये बात हमेशा ही रही है कि ये उठने बैठने लायक नहीं है, लेकिन आज अपने कर्मों से इन्होंने ये साबित भी कर दिया। और ये जब ऐसे लोग खुद जब गड्ढे में गिरते हैं, तो ये सोचते हैं कि दूसरों को भी का भी पैर पकड़ के क्यों ना उसी गड्ढे में खींच लिया जाए, उसी स्तर पर ले आया जाए। तो ये आपके साथ भी वही करने का प्रयास कर सकते हैं, उसी लेवल पे आपको खींच के लाना चाहते हैं। इसीलिए आपकी जहाँ पे जो तारीफ हुई ना, जो आपकी प्रशंसा हुई है लोगों के बीच में, इनके अंदर से जो इतना समय का जो जहर भरा हुआ था वो तो बाहर निकाला ही। इनका जो असल रूप अब जो सामने आ चुका है ना, ये और भी एकदम जैसे पागल की तरह एकदम घूम रहे हैं कि कैसे भी करके ये आपकी इज्जत को डाउन कर पाए, कोई भी बुरा इल्ज़ाम, कुछ भी एलिगेशन ये लगा के आपको गलत साबित कर पाए समाज में, ताकि लोगों का आपके ऊपर से भरोसा हट जाए। अपने सुनी सुनाई बातों में लोगों को बरगलाने की कोशिश ये कर रहे हैं। इसीलिए आपका बस यहाँ पे एक ही आपको यहाँ पे सजेशन है, एक ही आपके लिए संदेश है यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से कि आप अपनी शांति बनाए रखिए, और इनके हर जहर का जवाब जो है आपको देने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने
अंदर की किसी बात से आपको देने की ज़रूरत नहीं है। जो गुस्सा है आपके अंदर, जो अन्याय इन्होंने आपके साथ किया है, उससे आपको इनका जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। जल्दबाजी में कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है। बस आप ये समझिए कि यूनिवर्स यहाँ पे पूरी तरीके से काम कर रहे हैं, न्याय आपके पक्ष में है, और इनको जो जवाब है आपकी तरक्की, आपकी सफलता, आपकी इज्जत, मान सम्मान ही देगी। और कर्मा का जो फल है, जो व्हील ऑफ फॉर्चून देख सकते हैं, आगे वाला कार्ड आ रहा है, बता रहा है कि जो कर्मा का फल है कि ज़िंदगी में घूम के आ रहा है, तो ये दंड भी भुगतने वाले हैं और साथ में आपको सफल होते हुए भी देखने वाले हैं। तो दोहरी मार इनके सर पे पड़ने वाली है, ये बहुत बड़ी बात है। और जैसा कि हम देख सकते हैं दोस्तों, व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पे फाइनल कार्ड है। पूरा खेल यहाँ पे पलटता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जो भी आपकी जहाँ भी तारीफ हुई, सराहना हुई, ये जो भी घटना हुई, जिन्होंने इनके अंदर आपके प्रति जो जलन है, जो ईर्ष्या है, उसको और कई स्तर तक ऊंचे लेवल पे ला दिया है, वही घटना कहीं ना कहीं आगे चलकर आपके लिए ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा मोड़ साबित होती हुई नज़र आ रही है। इनके पतन का कारण भी यही घटना कहीं ना कहीं साबित होते हुए दिख रही है, जो लोगों के मन में छप गई है। और आने वाले समय में न्याय भी आपके पक्ष में आता हुआ दिख रहा है। परिस्थितियां बदलती हुई नज़र आ रही हैं आने वाले समय में, और जो भी इनका असली चेहरा है, जो भी बातें इनकी अभी तक नहीं भी स्पष्ट हैं, वो भी आने वाले समय में सब स्पष्ट होकर सामने आ जाने वाली हैं, आपके सामने भी और समाज के सामने भी। बड़ी बात यह है दोस्तों कि आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी इनके असली चेहरे को एक्सपोज करने के लिए या लोगों के सामने लाने के लिए। ये समय ही है, इसकी मार ही है जो इनके सर पर पड़ी है, जिसके कारण इन्होंने अपना जो जानवरों वाला जो नेचर है, जो स्वभाव संस्कार है, वो लोगों के सामने खुद ब खुद इन्होंने ला के रख दिया है। ये आपकी तारीफ से इतना ज़्यादा प्रभावित हुए, इतना ज़्यादा अंदर तक हिल गए अपने जलन के कारण, कि ये समझ ही नहीं पाए कि ये घटना आपके लिए किसी भी प्रकार से नुकसानदायक नहीं थी, जो इन्होंने समाज के सामने जहर उगला है। इनको ये लगा कि जहाँ आपकी तारीफ हुई है, वहाँ ही आपके बारे में उल्टा सीधा अचानक से बकने लगेंगे, तो लोग इनके फेवर में आ जाएंगे, इनकी बात मान लेंगे कि हाँ, हम तो झूठ ही आपकी तारीफ कर रहे थे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लोगों के पास अपना दिमाग है जज करने के लिए, और इन्होंने जो जहर उगला है ना आपके प्रति, ये इनके लिए ही नुकसानदायक साबित हुआ है। जो इनके अंदर की सच्चाई है उसका ही खुलासा हो गया है। इसीलिए दोस्तों, यहाँ सबसे बड़ी बात जो यही है वो यही निकल के आ रही है कि आपने किसी के अंदर जहर पैदा नहीं किया है। इन्होंने समय के साथ अपनी ईर्ष्या में, अपनी नकारात्मक ऊर्जाओं में आके ये जहर अपने अंदर जमा कर रखा था। ये पहले से ही मौजूद था, जो कहीं ना कहीं आपकी सकारात्मक ऊर्जाओं की प्रशंसा सुनकर बाहर निकल ही आया। और न्याय स्वयं ये अपने साथ इस समय करते हुए दिख रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। इसी के साथ कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं जो इस रीडिंग से जुड़ी हुई है। चलिए फाइंड आउट करते हैं। नेम इनिशियल्स जो हैं वो कुछ इस प्रकार से निकल के आए हैं। लेट्स सी। EKRAQXNS। तो दोस्तों, ये थे कुछ नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये नेम इनिशियल्स जिस जगह से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, उस जगह के नाम के पहले अक्षर के साथ, आपके नाम के पहले अक्षर के साथ, या फिर जिन विरोधियों, जिन हेटर्स की तरफ यहाँ पे यूनिवर्स ने इशारा दिया है, उनसे कहीं ना कहीं ये मेल जोल खाते हैं, मैच करते हैं या नहीं, ज़रूर शेयर कीजिए। इसी के साथ आप इस रीडिंग के बाद क्या फील कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा क्या कहती है, वो भी ज़रूर बताइए। इस चैनल पे आपने जो अपना प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद बरकरार रखा है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, UPI एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसे ऐसे ही बरकरार रखिए। हमारे साथ हर रीडिंग में ऐसे ही बने रहें हमारा प्रोत्साहन करने के लिए। एंड मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिएगा। इसी के साथ जय महादेव, जय महाकाल, जय मां आदि शक्ति। थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।